लोगों की शिकायत है, गांव वालों की। बोलते हैं कि अरे ऐसा ही 1 साल 2 साल बीतिए गई और 3 साल बीते में कोनो देर ना लागी, काम हम कुछ हो ही ना, ऐसा ही हो जाए जैसे सब पहले होते रहे। आपका क्या कहना है, क्यों काम रुका हुआ, क्यों काम नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो मैं दुनियादारी एक्स के माध्यम से मैं सभी बरना पंचायत ग्रामीण जनता तो ये जो अपना पैक्स का इलेक्शन होने वाला है, वो उसका नॉमिनेशन कब से शुरू होने वाला है? इन साल जो पैक्स का चुनाव होने वाला है उसका नॉमिनेशन 13 नवंबर से 16 नवंबर तक नॉमिनेशन होगी। कार्य अभी चल रही है। कुछ बरसात को लेकर के सही जगह गट्टी वगैरह बालू वगैरह नहीं जाने की वजह से कुछ काम रुका भी हुआ है। जैसे ही धान कटेगा वहाँ पर सब मटेरियल पहुँचने का काम होगा। चल रहा है, लेकिन आगे चल के मतलब लगता है कि 15 दिन 15 दिन में चालू हो जाएगा, सब काम छठ बाद काम चालू हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। आज हम आए हुए हैं मुखिया जी के घर पे, जो वरुणा पंचायत के मुखिया हैं, मुन्ना पासवान जी। तो उनके घर पे आए हुए हैं और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सब पंचायत के सदस्य हैं, जो सारे के सारे बैठे हुए हैं। आज हम जानेंगे, और छठ और दिवाली आ रही है तो क्या संदेश देना चाहते हैं ये दिवाली और छठ के बारे में, वो भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि पैक्स का जो इलेक्शन होने वाला है अभी, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। और भी कुछ जानेंगे जो लोगों के मन में सवाल उठते हैं, गाँव के लोगों के मन में, जनता में कुछ हमसे सवालें करते हैं, वो सवाल इनके सामने रखेंगे हम। तो चलिए हम फिर बात करते हैं। नमस्कार जी। तो ये जो अपना पैक्स का इलेक्शन होने वाला है, वो उसका नॉमिनेशन कब से शुरू होने वाला है? इन साल जो पैक्स का चुनाव होने वाला है उसका नॉमिनेशन 13 नवंबर से 16 नवंबर तक नॉमिनेशन होगी जी। और मतदान पहला चरण 25 नवंबर से स्टार्ट है। 25 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक 5 चरण में चुनाव होगा। वरुणा कब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ लाल बाबू दास। आप कहाँ के वार्ड हैं? हम बरना पंचायत वार्ड नंबर 13 का। 13 का जी। तो आप ये बताइए मुझे कि क्या आपके वार्ड में सब काम हो रहा है अच्छी तरह से? नदी नाले वाले जो रोड शोड हैं, गली शली है, वो बन गया है आपके गांव में? सबसे पहले आपको चैनल को नमस्कार जी। मेरे गांव की जो विकास है हमारे मुखिया जी के माध्यम से किया जा रहा है। विकास की कार्य अभी चल रही है। कुछ बरसात को लेकर के सही जगह गट्टी वगैरह बालू वगैरह नहीं जाने की वजह से कुछ काम रुका भी हुआ है। जैसे ही धान कटेगा वहाँ पर सब मटेरियल पहुँचने का काम होगा और उस काम को हम लोग सफल बनाएंगे। और एक चंदा बिगा गांव है, वहाँ पर भी हर साल आश्वासन दिया जाता है कि अगले साल पूरा हो जाएगा, अगले साल पूरा हो जाएगा। कर के 2 साल तो पूरे हो गए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, आधा काम भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से क्या आपके गांव में भी हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, मेरे गांव में इस तरह से नहीं हो रहा है। मेरे गांव का कारण है कि अभी जो धान लगी हुई है वहाँ पर गिट्टी और ईंट चाहे जो ही बालू सीमेंट है वहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी सही नहीं है। जिस जगह पर काम लगी हुई है, जैसे ही धान कटेगा उस जगह पर सब मटेरियल पहुंच जाएगा साइड पर, उसके बाद समूचा जोना का काम फाइनल होगा। आप अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का विकास कार्य चल रहा है वहाँ पर? हमारे गांव में विकास ठीक ही चल रहा है। ये जो एथी का मस्जिद के बगल में सेटर है, वहाँ में गाँव है आपका? सलूकपुर 11 नंबर वार्ड 12 नंबर वार्ड। वहाँ सेटर के काम चलने वाला है या चल भी रहा है। ये कुछ मटेरियल वहाँ गिर गया है, थोड़ा दिक्कत है यही कि थोड़ा रास्ता आने जाने का भी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए काम रुक रहा है। आशा है कि 1 महीना के अंदर में वो काम फाइनल हो जाएगा। ओके, के बारे में कुछ बताइए। अरे हमारे यहाँ तो हम 4 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, हमारा नाम राजू पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ तो बहुत पुराना काम पड़ा हुआ था। 1290 फीट बनवाए हम लोग, 32 फीट का राह खनवाए। अभी भी हम लोग काम करने के प्रोग्राम में लगे हुए हैं। कुछ पेमेंट के लेके हम लोग का अभी काम बंदी में ही चल रहा है, लेकिन आगे चल के मतलब लगता है कि 15 दिन 15 दिन में चालू हो जाएगा, सब काम छठ बाद काम चालू हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। 1-2 काम पड़ा हुआ है, एगो तो काम लगने वाला है और काम छठ में डाला गया है। जैसे देखिए कैसे पूरा होती है, 5 साल से पूरा हो ही जाएगी। हमारा नाम विमलेश कुमार सिंह पड़ेगा, घर करकटपुर है। हम आम जनता हैं। आम जनता है। आम जनता।
तो आप कुछ कहेंगे इन वरुणा पंचायत के मुखिया जी के बारे में और इनके कार्य के बारे में? मुखिया जी के कार्यक्रम तो ठीक ही चल रहा है। अब पेमेंट का भाव में जितना काम है जो जनता समझ रहा था उम्मीद पर उतना नहीं उतर रहा है। हाँ, बढ़ गया। पूछने के बाद मुखिया जी लोग कहते हैं कि पेमेंट का भाव है, पेमेंट का भाव है। तो भाई सरकार से तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि मुखिया जी लोग के फंड में पैसा भेजें जिससे विकास कार्य गति मिले। लोगों की शिकायत है गांव वालों की, बोलते हैं कि अरे ऐसा ही 1 साल 2 साल बीतिए गई और 3 साल बीते में कोनो देर ना लगी, काम हम कुछ हो ही ना, ऐसा ही हो जाए जैसे सब पहले होते रहे। आपका क्या कहना है, क्यों काम रुका हुआ, क्यों काम नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो मैं दुनियादारी एक्स के माध्यम से मैं सभी वरुणा पंचायत ग्रामीण जनता को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि जो श्रद्धापूर्वक से मुझे वरुणा पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है। मेरा भी लगन है कि नहीं मेरा पंचायत अच्छा से चले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, अभी सिस्टम का पैसा करीब 2022 से जो बंद है, जो पहले चेक का माध्यम से चला था अब डोंगल सिस्टम हो गया है। सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ है, उसकी वजह से कुछ पेमेंट रुका हुआ है, लेकिन तो कार्य एडवांस भी काम हुआ है। और जनता जो सोच रही है तो सही सोच रही है कि नहीं काम होना चाहिए, क्योंकि जनता को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जनता जो काम था वो तो काम कर दिया है, जिसको मुखिया बनाना था वो बना दिया लोग कि नए युवा संघ है, कुछ विकास है काम बा। लेकिन जिस तरह से हम लोग पूरे बिहार के मुखिया को करें कि जिस श्रद्धा से हम लोग बने उस श्रद्धा से हम लोग को सरकार चलने नहीं दे रही है। अभी भी देखिए माध्यम लाइट की माध्यम चल रही है, जो कि लाइट 4 गो वार्ड में जो घोषित किया है सरकार कि हमें शुरू बार लगेगा 1 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 12, लेकिन उस तरह से जनता में आक्रोश पैदा हो जा रही है। आक्रोश पैदा होने के कारण ये हो रही है कि मान के चलिए 4 गो वार्ड में लगा और बाकी वार्ड में नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक है जनता को गुस्सा होना। बिल्कुल, कि भाई 4 गो वार्ड में लगा, 4 गो वार्ड में नहीं लगा, तो इसमें मुखिया और वार्ड बदनाम हो जा रहे हैं कि मुँह चीन के देख ले, मुखिया लोग लगवा रहे हैं, वार्ड लोग लगवा रहे हैं। लेकिन वैसा ही बात नहीं है, जो सरकार की गाइडलाइन है हम लोग उसी आधार पर चलेंगे, क्योंकि सांसद हैं, विधायक हैं, जिला परिषद हैं, सबसे निचला स्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय जो है वो सबसे निचला पद मुखिया लोग का है। तो भाई ऊपर से फंड आएगा तभी ना हम लोग कर पाएंगे। जनता को जो चाहिए वो सुविधा सही रूप से मिल नहीं पा रही है। लेकिन मैं इतना जनता को आश्वासन दूंगा इस दुनियादारी एक्ट के माध्यम से कि आप लोग शांति पूर्वक बनाए रहें। अभी कार्य ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो कार्य पूरा बाकी है। रही बात नली गली का, तो नली गली का जितना फंड आता है उतना में तो कार्य चल ही रहा है। रही बात कि जिससे में कि आप एक सवाल उठाएं कि चंदा नंबर 1 में या 2 में काम अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से या चाहे पीछे बैकग्राउंड देखा जाए तो लगता है कि 2022 में जब हम लोग शपथ ग्रहण लिए 31 दिसंबर 2021 को, उसके अनुसार जो पीछे देखा गया उससे अनुसार तो मेरे नज़र में काम तो चल ही रहा है। जिससे चंदा 1 में था कि ठेवना वो पानी लग रहा था, वहाँ भी काम हुआ। चंदा 2 में भी जितना फंड था मैं अपना आक्रोश से काम करवे किए। रही बात कि जितना फंड आएगा उतना ही में ना काम होगा, कोई तो घर दुआर बेच के काम करेगा नहीं। ये अगर कोई तो घर दुआर बेच के करने लायक रहता 2, 4, 10 हज़ार 5 हज़ार तो कहीं से महाजन चाहे कहीं से भी लेकर के चाहे हाथ पैच लेकर के काम करा सकते थे। लेकिन कोई भी योजना अगर खोलिएगा आप तो कम से कम 1 लाख पार करेगा। तो 1 लाख पार करेगा तो अगर थोड़ा सा काम अगर 100 फीट के लिए 1000 तो 1000 तो कहीं नली है नहीं। जब भी है तो 400-500 फीट नली है, तो 400-500 फीट नली के लिए 4 लाख 5 लाख की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर भी विचार किया जाए कि मैं आप लोग तो मैंने कुर्सी पर बैठ करके देखिए रहे हैं, लेकिन सबसे निचला पद है, सांसद के पास कोई जाइए नहीं रहा है, विधायक के पास कोई जाइए नहीं रहा है, जिला परिषद के पास कोई जाइए नहीं रहा है। हम लोग पढ़ते हैं मुखिया घरेलू है। हाँ, तो वो आपको मुखिया बना चुके हैं, आपको जाना है ना वहाँ।
मुखिया तो ठीक है, हम लोग बने हैं, अब कौ बार तो धरना दिए हैं, लेकिन सरकार समझ कहाँ रही है। कितने बार धरना हुआ। अब बताइए, लाइट लग रहा है, ब्रेडा कंपनी लाइट लगा रही है। चाहे योजना जो सिस्टम है, सिस्टम के बताइए, हम लेबर लोग के माध्यम से खाता से पेमेंट जा रहा है ना, हम लोग के पास 1 रुपया मिल ही नहीं रहा है। अब सरकार निकाल दिया है कि पहले वेंडर लोग काम कराएंगे, हैं, टेंडर कर दिया है। अब बताइए, हम लोग पंचायत में घूमते हैं, जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मुखिया जी ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, तो काम हम लोग करेंगे कहाँ से? ऊपर से जब फंड अइबे नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ से करेंगे? आप ही को बताइए कि हम एक दूसरे को, मेरे जगह पर अगर दूसरा कोई होता है, वो भी मुखिया रहते हैं, तो क्या वो घर से करते हैं? घर से तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कराना तो मुखिया का ही फर्ज है ना, कराना तो उनको ही है। हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। कौन नहीं चाहता है कि जिस पंचायत का मुखिया हो, मेरा पंचायत अच्छा से रहे या पंचायत में विकास हो? कोई भी चाहे घर के मुखिया हो, घर के मालिक नहीं चाहता है कि मेरा घर सुरक्षित रहे। सही है, लेकिन जो वर्षों से होता आया है, लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी है कि एक बार मुखिया बन जाता है, बस अपना घर भरने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि 5 साल लूटो खसोटो, जितना भी लूट सकते हो, फिर 5 साल के बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले। और ऐसे ही सारे के मुखिया अब तक के करते आ रहे हैं। आप पहले मुखिया है जिन्होंने मतलब कुछ आश्वासन दिया लोगों को और कुछ कार्य किया भी, और लेकिन फिर भी चंदा बीघा में ये 1 में एक कंप्लेन है लोगों का कि यहाँ के लिए कुछ भी पास होता है तो चंदा नंबर 2 में बनवा देते हैं। पिछले साल आहारा घाट जो बोलते हैं, आहारा घाट ना, छठ घाट जो है, छठ घाट पास हुआ था चंदा नंबर 2 के लिए, तो 1 में बनवा दिया, बोले कि दूसरे साल में बनवा देंगे, और अभी तक बना नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, चांदा जो 1 नंबर वार्ड है वो 2 भाग में बढ़ चुका है। मैं तो वार्ड ही में काम किया हूँ, यही कि दूसरे वार्ड में तो नहीं गया है। अब रहा, अगर जितना मैंने बरुणा पंचायत में सबसे जितना काम अधिक 1 नंबर वार्ड में हुआ है, वो किसी वार्ड में नहीं हुआ है। बरुणा पंचायत में 14 वार्ड है, और 14 वार्ड की अगर तुलना किया जाए वर्ग के मामला में, तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर वार्ड है, क्योंकि 2 भाग में बटा हुआ है। अगर ये दोनों गांव मिलाकर एक जगह रहता तो काम दिखाई देता है। तो दोनों गांव में बराबर काम तो होना चाहिए ना। चंदा नंबर 1 में 2 में 1 में ज़्यादा हो रहा है, 2 में कम हो रहा है। ये गलत है, ये सोच गलत है। बताइए, 2 में 1 में काम ज़्यादा कहाँ हुआ है? छठ घाट इधर बना, वहाँ का छठ घाट बना हुआ है, छठ घाट तो वहाँ भी बनने वाला है, योजना में लगा हुआ है, पैसा नहीं था इसीलिए नहीं बना था, हैं? और जो नली बनाई जा रही है, चंदा नंबर 1 में देखा है मैंने, काफ़ी खड्डा ज़्यादा अच्छा बनाया गया और अच्छी तरह से बनाया जा रहा है बाकायदा। और चंदा नंबर 2 में रोड के ऊपर नली है, रोड के ऊपर, रोड के लेवल से ऊपर है, रोड के ऊपर। तो रोड का पानी नली में जाएगा कैसे? रोड का सब में सब छोड़ा गया है। रोड का पानी गिरने के लिए जहाँ इथी होता है, नली पर कहीं गार्डिंग पर करके छेदा दिया गया है, वहाँ नली के पानी जाने के लिए। लेकिन लेवल जो है नली का, वो रोड के ऊपर हो गया है। अच्छा, देखा है मैंने। आप देखे हैं, सही है। आप जब ये 2 नंबर वार्ड में चंदा नंबर 1 2 में आप गए थे, तो वहाँ के जानते के अनुसार ही काम हुआ है। अच्छा। लोग जानते हैं कि मैं बरुणा पंचायत का मुखिया हूँ, लेकिन हमारे नज़र से हमारे बरुणा पंचायत की जनता मुखिया है, क्योंकि मैं जनता के माध्यम से ही काम करता हूँ, अपने मन से काम नहीं करता हूँ। जनता जो बोल रही है कि नहीं, इतना ही ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो लोग जैसे, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो तो मुखिया का है नहीं, सारा पैसा जनता का है, तो मैं जनता के अनुसार ही चलता हूँ। जहाँ दिक्कत होती है वहाँ तत्पर मैंने खड़ा रहता हूँ, तत्पर कि वही दिक्कत ना हो, किसी तरह काम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पैक्स का इलेक्शन होने वाला है, उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे आप? हाँ, पैक्स का चुनाव जो अभी 2024 में होने वाली है, ये तो मैं 5 साल के हर कार्य में जितना जो मैं संविधान के अनुसार 5 साल में चेंज होता है। अभी बरुणा पंचायत में जो हमारे पूर्व, अभी वर्तमान में, पूर्व तो वही थे, वर्तमान में भी वही हैं, आज़ाद शत्रु, जो भी उनका कार्य तो हमको देखने में अच्छा ही लग रहा है। लेकिन अब की बार तो सुनने में आ रहा है कि 5 कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन 5 कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन और किस गांव से लोग आ रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब की बार 5 कैंडिडेट आएंगे। लेकिन 5 कैंडिडेट जो भी आए, या जनता से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अगर वोटधारी हैं या कैंडिडेट हैं चाहे मेंबर हैं, आप लोग सोच समझ के वोट दें, ताकि जो भी मेरे पंचायत में कृषि विभाग से संबंधित जितने भी कार्य आए, वैसे कैंडिडेट को आप लोग वोट दें कि सभी को जानकारी हो। दूसरी बात है कि फैक्स में नाम सही ढंग से जुट नहीं पा रहा है। जो भी फैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं,
तो अपना नाम जुड़वा रहे हैं तो बस नज़दीकी आदमी जो है उसी आदमी का नाम जुट रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि अपना नाम जुड़वा लें तो यहाँ से तो ऑनलाइन कर दे रहे हैं हम लोग, लेकिन जब भी आता है अध्यक्ष ही नाम जुड़ते हैं, लोग नाम सेक्शन नहीं होता है, नाम कट जाता है। अच्छा, अब नाम कटने की रीज़न तो अध्यक्ष ही बताएंगे ना कि क्यों नाम कट जा रहा है। मतलब ये जो काम है ये मेंबर चुनने का वो अध्यक्ष का है। अध्यक्ष का है। जब भी नाम हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जितने भी हमारे बरुना पंचायत या किसी भी पंचायत का हो, पूरे बिहार का मैं कर रहा हूँ, जितने भी फैक्स अध्यक्ष हैं वो मनमानी अपने नाम जुड़वा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो जिसका मन कर रहा है उसी का नाम जुट रहा है। अगर चाह जाए कि नहीं हम अपना नाम जुड़वा लें तो नाम जुटेगा नहीं। जब भी अध्यक्ष ही के माने अनुशंसा से ही नाम जुड़ता है। लेकिन मैं अध्यक्ष के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे बरुना पंचायत के अध्यक्ष हैं कि नाम जिसका हक है, जिसका देखिए जिसका खेती नहीं है इसका नाम जुटा हुआ है, उसका नाम जुटा हुआ है। खेती वाला का नहीं जुटा। जिसका 4 बीघा 5 बीघा 1 एकड़ में खेत है उसका नामे नहीं है, और जिसका एकड़ का काठा भी नहीं है उसका नाम है। मतलब इसमें कोई नियम है कि जिसके पास खेत है उनका ही नाम जोड़ना चाहिए? तो कृषि विभाग से संबंधित, कृषि विभाग से, हाँ। कृषि विभाग से संबंधित है ना जी। जो आम चुनाव नहीं ना है, वार्ड सदस्य नहीं ना, मुखिया नहीं ना, सांसद विधायक नहीं ना है कि हर किसी का नाम जुटेगा। इसमें उसी का जुटेगा जिसका कृषि विभाग से संबंधित हो, बिल्कुल, जो खेती कर रहा है। अगर 5 बीघा खेत है, अगर बरुना पंचायत में अगर निरीक्षण किया जाए तो सोचिए ना कि 100 में 50% बेखेतिहर का नाम है। लड़की लोग का नाम यहाँ पर जुटा गया है, जो कि लड़की लोग का अधिकार नहीं है। कुंवार लड़की जो है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, फैक्स में। अगर उसका अधिकार नहीं है तो फिर इसको कैसे मतलब दे दिया गया मेंबरशिप? तो मेंबरशिप सबसे तो बोलिए दिए, अध्यक्ष जिनको चाहेंगे उसका नाम जुटेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर अध्यक्ष की मनमानी चल रही है पैक्स के जो अपना वो मेंबर्स हैं उनके सिलेक्शन में। तो मैं लोगों से, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मुखिया जी की तरफ से कि ये वरुणा पंचायत में आपको जिसको भी पैक्स में मेंबर चुनना है, आपको इलेक्शन देना, वोट देना है, बड़ा ही सोच समझ कर उसको वोट दीजिए और अपना बागडोर जो है, अपने कृषि का जो बागडोर है, किसी अच्छे इंसान के हाथ में दीजिए ताकि आपको उसका पूरा का पूरा लाभ अच्छी तरह से आप तक पहुँच सके, आपको मिल सके, जो कि अब तक नहीं हो रहा है। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि वो बोल रहे हैं कि जितना भी कृषि विभाग से संबंधित लाभ हमारे तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। अभी के जो अध्यक्ष है, पता नहीं कौन अध्यक्ष अभी हमारे आज़ाद शत्रु जी हैं। आज़ाद शत्रु कहाँ के हैं? बरुना पंचायत के, बरुना के ही हैं। बरुना के जिस पंचायत का नाम है वहीं के हैं वर्तमान, अभी मैंने पैक्स अध्यक्ष हैं वो। उनमें सब कुछ ठीक है, सारा चीज़ जो बोली विचार व्यवहार सब कुछ ठीक है, उनका कार्य भी सही चलते हैं। लेकिन बशर्ते एक ही बात की तकलीफ है कि नाम नहीं जुट पा रहा है। आप तो बरुना पंचायत से बिलोंग करते हैं, आपका खेती तो कम से कम 1 एकड़ से ऊपर होगा, लेकिन आपका नाम है नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? अगर चांदा बीघा 2 में अगर कम से कम नहीं तो जितने भी वहाँ जनसंख्या है, जितने भी खेतिहर हैं, वहाँ कितने नाम होगा? आप निरीक्षण करके देख लीजिए कि मेरे गांव जो कि 784 बीघा का हम लोग का ग्राम करकटपुर का है, लेकिन 784 बीघा में कम से कम 200-300 नाम होना चाहिए। 200-300 नाम होना चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए 100-150 तो 100-150 पार नहीं करेगा। अब वैसा व्यक्ति का नाम है जिसके पास मात्र 10 कट्ठा 5 कट्ठा खेत है, वैसा ही का नाम है, और बस चुनंता का नाम दिया गया इसमें। अच्छा, और दिवाली के अवसर पर आने वाला अभी छठ दिवाली आ रहा है, तो उसके अवसर पर मतलब क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? छठ दिवाली तो खैर आ ही रहा है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। बरुना पंचायत के जितने भी हमारे फैक्स मेंबर हैं और नाम जुड़वाना चाहते हो, डायरेक्ट मेरे पास कॉल करते हैं कि मुखिया जी आप पंचायत के मुखिया हैं, आप नाम जुड़वा दीजिए। तो बताइए, मैं दुनियादारी एक्स के माध्यम से मैं सभी ग्रामीण जनता को बोलता हूँ कि इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है।
ना मुखिया उसमें नाम जुड़वा सकता है और ना मुखिया उसमें नाम जुड़वा सकता है। मतलब आप लोगों से मुखिया जी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पैक्स में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो मुखिया जी से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इनके हाथ में वो नहीं है। ये साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ लफ्ज़ों में, कि अगर आपको अपना नाम जुड़वाना है, नहीं जुड़ रहा है तो अध्यक्ष के पास जाइए, उसके समक्ष अपनी बात को रखिए कि क्यों नहीं हो रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है। सब कुछ उनके हाथ में है। ऑनलाइन होता है कार्य, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद भी कहाँ पर धांधली की जा रही है और कहाँ पर हो जा रही है, आप जाके अध्यक्ष से बात कीजिए। मुखिया जी साफ साफ कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है किसी का भी नाम जोड़ना या जुड़वाना। तो अभी आप उम्मीद है कि बात को समझ गए होंगे। तो छठ और दिवाली के अवसर पर संदेश क्या देना चाहते हैं आप लोगों को? अभी सबसे महान पर्व छठ है, जो कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। छठ पर्व है और दिवाली भी आ रहा है। मैं सभी ग्रामीण जनता के अभिभावक से एवं गार्जियन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शांति पूर्वक से ही मैंने छठ और दिवाली मनाएं, ताकि मेरा पंचायत ठीक रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे, ताकि कोई क्या किसी का क्षति न हो। और क्या मैं कहूँगा, मैं यही छठी मैया से दुआ करूँगा कि हे छठी मैया हमारे वरुणा पंचायत को सही सलामत रखें, सब कोई आगे बढ़े, सब कोई तरक्की करे। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुक्त दीपावली मनाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास के खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।